बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आप दोस्तों के साथ घर पर एक एक्सफोलिएटर बनाने का तरीका शेयर करूंगी, जिसके महज 5 मिनट के इस्तेमाल से आप अपने रंग को बहुत ज़्यादा गोरा, बहुत ज़्यादा बेदाग और बहुत ज़्यादा चमकदार बना सकते हैं। मीठे सोडे को किस तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाए। मीठे सोडे से पेडिक्योर और मीठे सोडे से मैनिक्योर में आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के लास्ट पर उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो आज का एक्सफोलिएटर बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पे हमें फ्रेश वाला एलोवेरा जेल चाहिए होगा। मार्केट का एलोवेरा जेल अगर आप बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फ्रेश वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी स्किन के ऊपर बहुत प्यारी चमक आएगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। तो फ्रेश वाला आपने एलोवेरा जेल लेना है। इसको कुछ इस तरीके से आपने कलेक्ट कर लेना है। 1 चम्मच एलोवेरा जेल का भर के मैंने एक बाउल के अंदर ऐड कर लिया है। दूसरे नंबर पे मैं आधा टीस्पून इसमें ऐड करूंगी मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। उसके बाद मेरे पास है वाइटनिंग पाउडर डिस्कवर फ्रेश एंड फेयर लुक। ये आपको मार्केट से आसानी के साथ मिल जाता है। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो किसी भी ब्रांड का वाइटनिंग पाउडर आप खरीद सकते हैं। आधा ही टीस्पून मैं इसमें वाइटनिंग पाउडर ऐड करूंगी। उसके बाद हमें राइस फ्लावर चाहिए यानी कि चावल का आटा चाहिए होगा। आधा ही टीस्पून मैं इसमें चावल का आटा ऐड कर दूंगी। और सबसे लास्ट पे हम इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे कर्ड यानी कि दही का। और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके एक एक्सफोलिएटर तैयार करेंगे। मार्केट के ज़बरदस्त ब्रांड वाले जो स्क्रबर होते हैं, एक्सफोलिएटर होते हैं, उनसे भी इतनी अच्छी एक्सफोलिएशन नहीं होगी, आपके डेड स्किन सेल्स रिमूव नहीं होंगे जितनी कि तेज़ी से ये वर्क करता है। इसमें जो हमने वाइटनिंग पाउडर ऐड किया है ना और बेकिंग सोडा जो हमने ऐड किया है, वो दोनों मिलकर आपकी स्किन को साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फेयर भी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेश भी बनाएंगे। आपकी स्किन के ऊपर बहुत प्यारी चमक भी आएगी और ये बहुत ज़्यादा बेदाग लगेगा। आपकी स्किन खिलखिला उठेगी, बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी हो जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी। अब आपने 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से एक्सफोलिएशन करनी है अपने चेहरे की। चेहरे के साथ साथ आप इसे अपने हाथों पे, अपने पैरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप इसके एक्सफोलिएशन करें अपने चेहरे की। जैसे जैसे आप एक्सफोलिएशन करते जाएंगे, मसाज करते जाएंगे, स्क्रबिंग करते जाएंगे, सर्कुलर मोशन में, दायरे की शक्ल में आपने करना है। वैसे वैसे आप देखेंगे कि हमारा ये वाइट कलर का स्क्रबर जो है वो मैला मैला सा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इतनी ही तेज़ी से आपके डेड स्किन और मैल कुचैल को काटता है और स्किन को साफ करता है। 5 मिनट का मसाज कंप्लीट होने के बाद हम अपने हैंड्स को वॉश कर देंगे। जब आप अपने चेहरे को धोएंगे तो आप देखकर एक दफ़ा हैरान हो जाएंगे कि मैंने आज तक कोई भी ऐसा स्क्रबर इस्तेमाल नहीं किया जिसने मुझे इतनी तेज़ी से रिजल्ट दिए हों। आप इसे डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईद आने तक आप अपनी नाइट क्रीम, अपनी डे क्रीम, जो कुछ भी कंटिन्यू करना चाहते हैं करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक दफ़ा सुबह उठ के इससे अपने चेहरे को वॉश ज़रूर कर लिया करें। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं भाई। स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेदाग हो जाती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, गुड लुकिंग नज़र आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह के अंदर की अजियतों को जानने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।